जो बोएगा वही काटेगा, तेरी करनी का तेरे सामने आएगा। ए मनुष्य, तू जाग जा, उल्टे सीधे कर्म मत कर। देख, मन से भी चिंतन करेगा उल्टे सीधे कर्म का, विचार का, तो वह भी प्रकृति में बोने के समान है। जिस प्रकार से हम कोई बीज बोते हैं तो वही फसल उग करके आती है, उसी प्रकार से प्रकृति में जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वही निकल करके आता है। तो वही हमारा बोना हुआ। तुम विचार करिए कि जब हमसे दूसरे लोग सुना रहे होते हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, हम हाँ में हाँ कर रहे होते हैं, तो वह भी हमारे मन में बोना ही होता है। जब वो उग करके आता है, हम सोचते हैं हमने तो कोई गलत कर्म किया ही नहीं, भगवान हमें सजा क्यों दे रहे हैं, प्रकृति हमें सजा क्यों दे रही है, यह कर्म हमने किया ही नहीं। यह सुनने मात्र से, केवल केवल और केवल देखने मात्र से, सुनने मात्र से जो हम अपने अंदर धारण करते हैं, वही चीज बोने के समान हो जाती है, वही हमें भोगनी पड़ती है। तो इसलिए उल्टे सीधे विचार अपने मन में ना रखें और ना ही उल्टे सीधे लोगों से मिलकर के वो बुवाई करें अपने मन में, या दूसरे के मन में उल्टी सीधी बातें घुस करके बुवाई करें, दूसरे के लिए जीवन बाधित करें। यह कर्म भी अच्छा नहीं है, यह भी भोगना पड़ेगा, वह भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा मन को साफ सुथरा रखिए, दूसरों के प्रति भी अच्छा रखिए। ईर्ष्या, द्वेष, भाव, ये सब त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। जो होना है होना ही है। जो परमात्मा ने हमारे कर्म के द्वारा, हमारी बुद्धि और सोच के द्वारा जो भी हमारे द्वारा घटना घटित बोया जा रहा है, वही घटना घटित हो रही है। कोई दोषी नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल को जो आपनो, तुमो से बुरोन कोई। मेरे अंदर ही बुराइयां हैं, मैं ही बुरा हूं। जब भी मुझे सामने दिखाई देता है, वही मुझे भोगने मिलता है, वही मुझे खाने मिलता है, वही मुझे रहने मिलता है। तो इसलिए परमात्मा को दोष मत दो, किसी व्यक्ति को दोष मत दो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अपने अंदर की आदतों को सुधारिए, पर डे एक आदत को सुधारिए। चार चार, छह छह, 10 10 नहीं सुधार सकते तो एक एक आदत को सुधार लीजिए। एक छोड़िए, फिर एक छोड़िए, फिर एक छोड़िए। इस प्रकार से आप बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि जो बोते हैं वही हमको काटने मिलता है। चाहे मन के स्तर पर बोओ, चाहे मुंह के स्तर पर, वाणी के स्तर पर बोओ, चाहे कर्म करके, हाथ पैरों से कर्म करके बोओ, बात वही है। प्रकृति को सब दिखाई देता है, परमात्मा को सब दिखाई देता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु करी कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलता है वो प्रकृति, जिसे भगवान कह रहे हैं। भगवान बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है। वो हमारे अंदर ही बैठा है, वही सबरी पूरी लीला घटना घटित करा रहा है, हमारे बुद्धि के स्थल पर, विवेक के स्थल पर, हमारे विचारों के स्थल पर। तो इसलिए सावधान हो जाओ और उल्टे सीधे विचार न रखो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।